कि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य था जो कि निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गाय को। गाय को ऋग्वेद में अघन्या घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 7.75%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगस्त 2022 के अनुसार रेपो रेट कितना हो जाएगा? 4.90 रहेंगे और आरबीआई द्वारा इसे कितना 5.4% कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीरोप्थेल्मिया रोग किसकी कमी से होती है? तो जीरोप्थेल्मिया रोग है जो कि ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। अब देखिए, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन B12 के कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोप्थेल्मिया रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। क्यूबा देश की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है जो कि ब्राजील है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश ये ब्राजील है, ये आपको याद रखना है। और भारत है जो कि चीनी का उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन अब वह है जो कि पहला उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, यानी उत्पादक में भी भारत पहला स्थान है और उपभोक्ता माने कि खपत करने में भी भारत का स्थान अब पहला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कील अनुपस्थित होते हैं। तो कील है जो कि बतख में अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 167, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 164 है, इसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। 165 है जो कि महाधिवक्ता का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी है जो कि तेज मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। कैच मेमोरी है जो कि सीधे किससे जुड़ा होता है? तो ये CPU से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए है जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, बाकी प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम है जो कि हमारे शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए है जो कि ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो विटामिन ए है क्या? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का आविष्कार कौन किए थे, खोज कौन किए थे? तो ये मैकुलन है जो कि विटामिन ए का खोज किए थे, ठीक है। विटामिन ए है जो कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बुध ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। फोबोस और डिमोस है जो कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, आपको याद रखना है फोबोस और डिमोस, ठीक है। और मंगल के डिमोस है जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस है जो कि मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच ICC T20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की? तो इसका राइट आंसर है लसिथ मलिंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए 2022 से
T20 हो रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। 2022 का जो T20 है ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ में हो रहा है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। और 2021 T20 का आयोजन है जो कि UAE में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और T20 विश्व कप 2021 है जो कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। तो 2021 T20 का विजेता कौन है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब से हुई है, तो ये आपको याद रखना है 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो है जो कि रेलवे जोन का सबसे छोटा जोन है, ठीक है। क्वार्जाइट कार्यान्वित हुआ है, क्वार्जाइट किससे कार्यान्वित हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर से क्वार्जाइट है जो कि यह कार्यान्वित हुए हैं, ठीक है। चूना पत्थर है जो कि संगमरमर से कार्यान्वित हुए हैं। उसके बाद है सेल, सेल है जो कि स्लेट से कार्यान्वित हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरिहंत क्या है, तो अरिहंत है जो कि परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SS मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास है जो कि RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखिए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये आपको ये भी याद रखना है 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेगुर मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और रेगुर मिट्टी को स्वतः जोता हुआ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यूफा, यूफा में है जो कि 2015 का 7वां ब्रिक्स सम्मेलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी जिबरेलिन है, जिबरेलिन है जो कि एक पादप हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं जो कि अबुल कलाम आज़ाद हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, तो ये ब्रिटेन का संविधान है जो कि अलिखित है यानी UK, ठीक है। UK है जो कि देश में विकसित संविधान है, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो आपको याद रखना है ये USA का है, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान USA का है, मात्र कितने अनुच्छेद हैं, तो मात्र 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कि भारत देश का है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सरोद में कितने तार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी 7 तार होते हैं, सरोद में कुल 7 तार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ये ज्योति प्लक्स की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है ज्योति प्लक्स, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट है कैंडला, ठीक है। प्रदीप्त घनत्व का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट है लक्स, तो यह भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, तो यह कहाँ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी जबलपुर में, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ है जो कि जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि है, तो शुष्क बर्फ है जो कि एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। शुष्क बर्फ का उपयोग है जो कि नाटकीय प्रभाव के लिए थिएटरों में
फॉग मशीन में भी किया जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ का उपयोग है जो कि मुख्य रूप से शीतलन कारण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और शुष्क बर्फ है जो कि रंगहीन होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है, रंगहीन और ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वंदे मातरम है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे चटर्जी कर लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे। मैथ के क्वेश्चन में आप लोग को हिंट दे दिया जाएगा ताकि आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही आसान आसान मैथ रहते हैं और मैथ का पूरा सोल्यूशन देने से वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसे देखने में ठीक नहीं होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं 26। ठीक है, यदि संख्या के स्वयं के 2 5वें भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है। तो संख्या बताइए। तो हम लोग संख्या x मान लेंगे और 2/5वें भाग जोड़ा जाता है तो 2x/5 बराबर कितना होता है प्राप्त? तो 455 होता है। फिर यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 325 आएंगे सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 + 1 के होल स्क्वायर बराबर, उसके बाद यहाँ पे x मान लीजिएगा, x + 2√6 यानी x का मान क्या होगा? तो इसको होल स्क्वायर कर लीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लीजिएगा और बराबर करिएगा x + 2√6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कह 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 76 किलोग्राम और 92 किलोग्राम है। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या है? तो देखिए, सभी औसत बराबर होता है कुल का वजन बटा जितना संख्या है उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो ये सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी 70, 64, 55 और 81, 45, 76, 92 ये सबको जोड़ को और टोटल 7 से भाग दे दीजिएगा तो इसका आ जाएंगे 69 किलोग्राम, आंसर इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है 4 बैग और 12 पर्सों का मूल्य 1520 रुपया है। 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होंगे? ठीक है, तो देखिए 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 है। अब देखिए ये है जो कि 4 बैग है जो कि 2.5 गुना है, 4 बैग है जो कि 10 का कितना है 2.5 गुना है, 12 है जो कि ये भी 2.5 गुना है। ठीक है, तो 1520 में 2.5 गुना से गुना कर दीजिएगा, 1520 गुना 2.5 तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3800। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। ठीक है, एक कोण है 35 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएंगे। तो टोटल समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 कोण हो जाएंगे, ये भी 35 और ये भी 35, तो कितना हो जाएंगे 70 और बटा कितना हो जाएंगे 2। तो 360 में से 70 घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे 290/2, तो कितना हो जाएंगे 145। ठीक है, और 145 हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों छोटे कोणों का दुगने का योग है तो 145 प्लस 2 गुना कितना 35, तो 145 प्लस 70 करिएगा तो इसका कितना हो जाएंगे 215, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके परिमाप के दोगुने का मान क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग भी जानते होंगे a² होता है, a² बराबर दिया हुआ है 256 यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा ये 256 है जो कि ये कितना का स्क्वायर है ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा और गुना कह रहा है कि 2 गुना, तो इसे और में 2 से गुना कर देंगे तो 16 में 4 से गुना करिएगा और 2 से, तो 16 चौको 64, 64 गुना 2 तो इसका कितना आंसर हो जाएंगे 128 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर।
6 लड़के का एक काम 42 घंटे में पूरा करता है, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, तो 6 लड़के हैं जो कि 42 घंटे में पूरा करता है, तो 14 लड़के कितना हो जाएगा, 6 गुना 42/14। ठीक है, तो 14 दिए 42 यानी 6 ली 18 घंटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 18 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने एक वस्तु 8200 रुपये में खरीदी और उसे 35% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया, उसका कुल लाभ हानि क्या है। तो सबसे पहले आप लोग विक्रय मूल्य निकालिएगा यानी सेलिंग प्राइस एसपी। तो एसपी आ जाएंगे आपको कितना, 8200 गुना 35% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 135/100। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग को विक्रय मूल्य कितना आएंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएंगे आप लोग को 11,070 रुपया। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर सीपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, इसका कुल लाभ हो जाएगा ऑन सोल्व 656। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर करके सबको जोड़ घटाव कर देना है। तो इसका राइट आंसर आते हैं 187। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 और 23 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले 4523 है, 4523 को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालेगा, ये जोड़ा बना लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6 से लगेगा, तो 6 से 6 36, यहाँ पे 9 बच जाएंगे और यहाँ पे कितना उतरेंगे 923। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आप लोग इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, जितना भी शेष आएंगे उसको हम लोग घटा लेंगे, कितना में, तो 4523 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 101। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 31,700 है, यदि विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात इतना है तो विद्यालयों में लड़कियों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा 31,700 और गुना कितना 842। लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियों की संख्या कितना है 842 और बटे टोटल कितना हो जाएगा 743 प्लस 842 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा जोड़ के 1585। ठीक है, अब इसको गुना भागा कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएंगे 16,840। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैथ के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आप लोग बना लीजिएगा, निम्नलिखित भिन्नों में दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो 3/5 का मान हो जाएगा 0.60, 6/11 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.545। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सबका डेसिमल फॉर्म में निकाल के जो दूसरा सबसे छोटा है वो उसको टिक आउट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आएंगे ऑप्शन नंबर सी 7/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 3/4 का 5/6 का 7/10 1664 है, तो इसका मान निकालिए। तो सबका बस गुना कर देना है, 3/4 गुना 5/6 गुना 7/10 गुना 1664। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 728। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक संख्या के वर्ग से 20 के पावर क्यू को घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर 4321 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो एक संख्या के वर्ग, मान लीजिए एक संख्या x स्क्वायर हो गया और माइनस कितना 20 को क्यू, तो 20 का क्यू हो जाएगा 8000 और बराबर कितना हमें प्राप्त होता है 4321, तो 4321 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा और यहाँ पे जोड़ घटाव करिएगा तो टोटल आ जाएंगे 12,321। ये 12,321 है जो कि 111 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 111। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पावर्स को अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अक्षरों की संख्या कितना है, अक्षरों की संख्या है 6। तो 6 में क्या करना है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अगर टोटल में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 720। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे 40 का भी 720। ठीक है, देखिए ये तो जोड़ घटाव है 41 नंबर, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56,934। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में से 9 को स्क्वायर घटाया जाता है तो प्राप्त मान 544 है, संख्या क्या है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है, -9 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 544, तो ये हो जाएंगे टोटल 625, यानी 25 का स्क्वायर है 625। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है जो कि आप लोग सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। 324 है जो कि 18 का स्क्वायर है, यह है जो कि 11 का स्क्वायर है, ये 676 है, 169 13 का स्क्वायर है, 676 है जो कि 26 का स्क्वायर है, यानी पॉइंट आप लोग हटा लीजिएगा। तो देखिए 18/11 गुना 26/13, यहाँ से आप लोग गुना भागा कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 3×3/11। ठीक है। नेक्स्ट है 98 का 214 गुना क्या है, तो देखिए 98 का 214 गुना क्या हो जाएंगे, तो 8 चौको 32। ठीक है, इसको सिंगल डिजिट से हम लोग बनाएंगे, तो 8 चौको 32 यानी लास्ट में कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 है, तो ये ऑप्शन छट जाएंगे, ये ऑप्शन छट जाएंगे, बाकी बचे बी और डी। तो इसको अगर आप लोग गुना करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,972, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 15% 94.5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएंगे 630, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोग गुना भागा कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 61% 90 से 28 है, उस संख्या का 46% क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 6808, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले 61% का 90 से 28 निकालिएगा और जितना आएगा उसका 46% कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस 1488 किलोमीटर 24 घंटे में तय करती है, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो आप लोग 1488 बटा कितना कर दीजिएगा 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 800 रुपये की राशि से 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो सीधा निकाल दीजिएगा, 4 + 4 × 4/100, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16 यानी 8.1.16, तो कितना हो जाएगा 8.16, तो 1800 के 8.16 निकालिएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी 146.88। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के और लड़का की वर्तमान आयु 5:4 है, 4 वर्ष पहले लड़की की आयु 24 वर्ष था, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हो जाएगा 4x - 4 बराबर कितना हो जाएंगे 24 वर्ष, तो 4x का मान कितना आ जाएगा 28, यानी x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा x का मान। उसके बाद 5 वर्ष बाद तो 5x + 5 हो जाएगा, तो 5 × 7 + 5 यानी टोटल 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये तो गुना भागा ही आप खुद कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 1404। ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे। देखिए 51 क्वेश्चन कह रहा है, डैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो शॉर्ट टाइम हो, तो उसे हम लोग हिंदी में छनी कहते हैं, और इसका आंसर सही हो जाएगा सी, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का माने छनी होता है। ठीक है। रोटेटरी मतलब क्या होता है, तो किसी केंद्र या धुरी पर घूमने वाला। रेगुलर मीन्स क्या होता है, नियमित। और रिपोजिटरी मतलब होता है भंडार या फिर कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, जो मतलब युद्ध में विश्वास नहीं रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अमनपसंद, जो पसंद नहीं करता युद्ध करना, तो अमनपसंद को हम लोग पैसिफिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी होता है, कम्युनिस्ट मतलब होता है मार्क्सवादी, और फैसिस्ट मतलब होता है फांसीवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो सभी में विश्वास रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सहज विश्वासी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्रूडलेस। क्रूडलेस मतलब होता है सहज विश्वासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वास करने योग्य। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय। और इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है, अविश्वासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। ठीक है, तो आर्चरी है जो कि सही लिखा हुआ है, आर्डस भी सही लिखा हुआ है, ऑथोरिटी है जो कि सही लिखा हुआ है, गलत है जो कि ऑथेंटिसिटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से लिखाएगा, ये यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है जो कि यहाँ पे TI है, TI ये हट जाएगा, तो यहाँ पे सही इसका हो जाएगा AUTHENCITY। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पर्सन हु खाली स्थान ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन,
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रियलाइज। ए पर्सन हु रियलाइज ऑन हिज एफर्ट, मतलब वो अपने आप पर विश्वास रखता है कि वह जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। रियलाइज है जो कि विश्वास या भरोसा करता है। रिलाई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रियलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल द एप्लीकेंट्स खाली स्थान एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान के, मतलब रिक्त स्थान के सिर्फ नॉन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रिक्त स्थान के ठीक पहले नॉन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंक। तो ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ रैंक एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए ऑर्थोडॉक्स है जो कि सही लिखा हुआ है, यूटिलिटेरियन सही लिखा हुआ, इफोरिया सही लिखा हुआ, इनेमिज है जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी इसका डी आंसर सही है। तो इनेमिज देखिए किस प्रकार से लिखा था, ENEMIES, ठीक है। यहाँ पे YS नहीं IES लगेगा, तब ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए, ठीक है। तो देखिए इसका हट है जो कि सही लिखा हुआ है, डाइफ्राग्राम है जो कि सही लिखा हुआ है, स्पाइन है जो कि सही लिखा हुआ है, ओसेफेगस है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओसे है जो कि ओ से नहीं ई से स्टार्ट होगा, तो ESO और उसके बाद PHAGUS हो जाएगा, ESOPAGUS, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल खाली स्थान ब्रेव, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या भराएगा, तो सी इज ब्यूटीफुल वह सुंदर है और क्या बहादुर भी है, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डिसीजन खाली स्थान आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस, ठीक है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या भराएंगे, ठीक है। तो ऑल द डिसीजन हाउएवर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पे हाउएवर फिल होंगे, यानी इसका राइट आंसर हाउएवर होगा। देखिए हाउएवर मतलब होता है तो भी या फिर भी या तथापि, इस शब्द का प्रयोग कहीं कही गई बात के साथ कुछ और कहने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउएवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही खाली स्थान हिज मनी, मतलब उसे कुछ याद नहीं है कि वह पैसा कहाँ रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हैड डिपोटेड। देखिए ओल्ड मैन कुड नॉट, कुड है जो कि पास्ट में है, ठीक है, तो इसके साथ पास्ट आएंगे आगे में भी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे हैड डिपॉजिट, यानी वाक्य में दो क्लॉज है, ठीक है, और प्रथम क्लॉज में कुड का प्रयोग है और वाक्य है जो कि पास्ट में रखा गया है, इसलिए दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा, तो हैड डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेक सो ही डिसाइडेड टू खाली स्थान, ठीक है। अब देखिए डिसाइडेड टू के साथ हमेशा क्या लगता है V1 लगता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, डिसाइडेड टू के साथ हमेशा जब भी टू हो तो उसके साथ क्या लगेगा V1 लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हैव हर टीथ रिमूव्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट वन टाइम मिस्टर राम खाली स्थान दिस सुपरमार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे खाली स्थान पे क्या वन टाइम, एट वन टाइम मिस्टर राम है जो क्या सुपरमार्केट में क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ओन्ड, यानी एट वन टाइम मिस्टर राम ओन्ड दिस सुपरमार्केट, वह खुद अपने सुपरमार्केट को खुद अपने आप चलाते हैं, ठीक है। तो एट वन टाइम है जो कि पास्ट को रिफर करने वाला एडवर्ब है और उसके साथ क्या आते हैं V2, उसके साथ क्या हमेशा प्रयोग होंगे V2, तो ऑन हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, रिपेल मीन्स क्या होता है, रिपेल मीन्स होता है हटाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, यानी हटाना का अपोजिट क्या हो जाएगा आकर्षित करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार या नियमित, अटेंड मीन्स होता है शामिल होना, और फिर कंसंट्रेट मतलब होता है एकाग्र करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपॉलिंग मीन्स क्या होता है, तो अपॉलिंग मीन्स होता है डरावना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डरावना का संतावना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कंसोलिंग मतलब क्या होता है संतावना, ठीक है, और अपॉलिंग मीन्स डरावना,
ठीक है। फिर एस्केयरिंग, एस्केयरिंग मतलब होता है भी डरावना। इसका अपोलिंग के अगर साइनोनिम्स पूछेगा तो एस्केयरिंग हो सकता है। फिर उसके बाद है हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग मीन्स भी डरावना होता है, और शॉकिंग मतलब दुखद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पैसिफाई, पैसिफाई मतलब होता है शांत करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रोधित करना, ठीक है। तो इनरेज मतलब क्या होता है, इनरेज मतलब होता है क्रोधित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनरेज। थ्रेटन मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धमकाना। चैलेंज मीन्स क्या होता है, चुनौती देना, और क्वारल मीन्स झगड़ा करना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सैनोनिम्स। बेकॉन्ड, बेकॉन्ड का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो बेकॉन्ड का सैनोनिम्स हो जाएगा, हिंदी इसका सबसे पहले जान लीजिए। बेकॉन्ड मतलब होता है इशारा किया या फिर बुलाया, ठीक है। तो इशारा किया बुलाया तो कॉल्ड हो जाएगा इसका सैनोनिम्स, कॉल्ड मीन्स भी हो जाएगा इशारा किया फिर या बुलाया। सेंट मतलब क्या हो जाएगा, तो सेंड मतलब हो जाएगा किसी के पास भेजना, सेंड का सेकंड रूप है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्वेटेड, एक्वेटेड मतलब क्या हो जाएगा, मुक्त किया। और अक्यूज, अक्यूज मतलब ROP, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या हो जाएगा, जिद्दी, इसका हिंदी हो जाएगा जिद्दी। तो इसका बेस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगा अष्टाबन, अष्टाबन मतलब भी जिद्दी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे D। प्रिटी मतलब सुंदर होता है, अगर प्रिटी मतलब सुंदर होता है, क्लेवर मतलब चालाक, और सिली मतलब मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दुर्बलता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे फेबलेनेस, फेबलेनेस मतलब भी दुर्बलता या फिर कमजोरी होता है। तो डेक्रेपिट्यूड का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेबलेनेस, ऑप्शन नंबर B। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। कूलनेस मतलब शांतिपूर्वक, और डिजीज मतलब बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू रियली डिसोरियस, खाली स्थान, विजिटिंग जापान, ठीक है। तो डिसोरियस मतलब क्या होता है, इच्छुक होता है, कि आप जापान में घूमना इच्छुक रखते हैं, तो इच्छुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्काई इज ओवरकास्ट, B खाली स्थान, द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो देखिए एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट मतलब होता है सही शब्द है जो कि एक्सपेक्ट हो जाएगा, मतलब कि द स्काई इज ओवरकास्ट, B मतलब तूफान है जो कि आने की संभावना है, यानी एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, संभावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे एक्सपेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन बाज, खाली स्थान फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, ठीक है। तो 72 में सही स्थान, खाली स्थान के स्थान पर क्या भराएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रिमार्केबल, द कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन वाज रिमार्केबल ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। रिमार्केबल मतलब होता है साधारण और आश्चर्यजनक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे C। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स गिवन आर एडियम फ्रेज है, तो एडियम फ्रेज हम लोग को यहाँ पे चूज करना है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब होता है नाक रगड़ना या फिर माफ़ी मांगना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ईट हम्बल पाई का नाक रगड़ना या फिर माफ़ी मांगना, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे टू हैव एप्लोजाइज, टू हैव एप्लोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट लाइफ वाज एन ओपन बुक, तो ओपन बुक मतलब खुली किताब होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन डैट हेल्ड ऑन नो सीक्रेट, मतलब उसके पास कोई सीक्रेट नहीं हो, जस्ट ओपन बुक, इसका राइट आंसर D हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर डैट व्हाट ही सेज ए ग्रेन ऑफ साल्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे विदाउट होली बिलीविंग, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, यानी संदेहास्पद। नेक्स्ट है पेपर 4 में हम लोग हिंदी करेंगे। कहा का असंगत चुनिए यानी बेमेल चुनिए, तो देखिए इसमें अधि है जो कि बेमेल है, शारीरिक मतलब शरीर से रिलेटेड है, दैहिक मतलब भी शरीर हो गया, और मानसिक ये सभी शरीर से रिलेटेड है, लेकिन अधि मतलब होता है आधा, ये B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तक है, सिर है, शीश है और शीश, तो ये सभी है जो कि शरीर से रिलेटेड है, मस्तक सिर और शीश, और इस शीर्ष मतलब होता है प्रथम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इसका जो कि बेमेल है। नेक्स्ट है कठिनाई, जटिलता, खेद और समस्या, तो देखिए कठिनाई मतलब परेशानी भी, जटिलता मतलब परेशानी, खेद मतलब होता है दुख, यानी ऑप्शन नंबर C है जो कि बेमेल है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छाटिए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द
क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौ। धौ मतलब होता है पर्यायवाची शब्द स्वर्ग का। ठीक है। भागीरथी, भागीरथी मतलब क्या होता है? गंगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंगा। ठीक है। नेक्स्ट है रात्रि। रात्रि का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। तो इसका हो जाएगा विश्वाभारी। विश्वाभारी मतलब होता है रात्रि। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो देखिए पाली भाषा है जो कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। पाली भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है। हिंदी भाषा का विकास है जो कि संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी में हुआ है। नेक्स्ट है रामचरित किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरित है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में क्रमधारय समास है। नीला है गाय। ठीक है। नीला है जो गाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो देखिए वाक्य में कौन सा कारक है ये पूछ रहा है। तो ये अधिकरण है। अधिकरण में पर होता है। ठीक है। तो चरपाई पर चादर बिछा दीजिए। संप्रदान से संबंध काके की और अपदान अपदान से होता है। ठीक है। और संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संप्रदान है जो कि का के लिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिकरण से। अधिकरण है जो कि अधिकरण वाक्य है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क और स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। सही संधि का विकल्प चूज करने के लिए बोल रहा है। तो उन्नति, उन्नति है जो कि कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। इसका होता है उत जोड़ नति। ठीक है। उत जोड़ नति इसका होता है। ठीक है। तो ये व्यंजन संधि हो जाएंगे। रेखांकित, रेखांकित कौन सा संधि है? तो रेखा जोड़ अंकित। ठीक है। रेखा जोड़ अंकित, तो ये हो जाएंगे दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखिएगा, संसार है। तो संसार का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ सार। ठीक है। तो ये कौन सा संधि हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दीर्घ संधि। ठीक है। सॉरी, ये व्यंजन संधि हो जाएंगे समजोड़ सार। तो ये व्यंजन संधि हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। तो दशानन, दस है आनंद जिसके यानी रावण। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पीताम्बर, पीता है अंबर जिसका। तो यह कौन सा समास हो जाएंगे? ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है, यानी शक्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये अव्यय भाव समास। नेक्स्ट देखिएगा, मुहावरों को लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका राइट आंसर है भाग से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हथेली पर सरसों नहीं जमना। हथेली पर सरसों नहीं जमना, इसका क्या हो जाएंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 99 के फेर में पढ़ना। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 99 के फेर में पढ़ना, इसका लोकोक्ति का अर्थ है चक्कर में पड़ जाना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी के चक्कर में पड़ जाना। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो कि पृथ्वीराज रासो है। इसके लेखक चंद्रवर दाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तितली किसकी रचना है? तो तितली है जो कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी आंचल में दूधेरा आंखों में पानी उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यशोधरा। ठीक है। यह यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा